अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना शफ़क़त अली है। गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं वो कहते हैं जी हम हराम जानवर नहीं खाते। मैं कहता हूँ कि वो कुत्ता खाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि वो कुत्ता कैसे खाते हैं। मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, अपनी कंपनी चला रहे हैं हम लोग। सूरत हाल ये है कि एक दिन एक SDO साहब सब डिवीज़नल ऑफिसर ने मुझे कॉल की, कहता है जी राना साहब पैसे भेज दें, कुर्बानी आ गई है, बकरा लेना था। मतलब हराम के पैसों से हलाल जानवर लेना है उसने कुर्बानी के लिए। सोच ही गंदी है। सोच में हराम और हलाल की तमीज़ नहीं है। हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। इन लोगों के दफ्तरों के बाहर लिख लिख कर लगाया गया है। इन लोगों के दफ्तर के बाहर लिखा हुआ है, ये हदीस लिखी हुई है वहाँ पे, उसके पास से गुजरते हैं, पढ़ते भी हैं, कोई परवाह नहीं है। तो इन लोगों के नसीब में हलाल का जानवर भी हराम है। मतलब जो जानवर हराम के पैसों से लिया जाए, काफ़ी उलमाए इकराम मेरी बात को सुन रहे होंगे, हराम के पैसों से लिया जाने वाला जानवर क्या हलाल होता है? नहीं होता है। तो ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इससे बेहतर ये है कि ये कुत्ता खा लें। कुत्ता ये नहीं खाएंगे क्योंकि वो गंदा जानवर कंसीडर किया जाता है, ये नहीं खाएंगे। लेकिन बकरा जो खाएंगे वो भी हलाल होगा, लेकिन इनके पैसों से ख़रीदे जाने के बाद इन पर हराम होगा, तो उस सूरत में वो भी हराम खाएंगे। कोई परवाह नहीं है, खा रहे हैं। अब जनाब एग्जेक्टिव इंजीनियर साहब की बात सुने। मैं गया हूँ ऑफिस में, किधर हैं साहब? आप बैठे जी, नमाज पढ़ रहे हैं, अभी आते हैं। बैठ गया जी, हाँ जी राना साहब आपके पैसे नहीं पहुँचे। उधर से नमाज पढ़ के आया, इधर आके मुझसे हराम ले रहा है। मतलब मेरी जो हलाल की कमाई है उसको जब वो लेके अपनी जेब में डाल रहा है तो उस पर हराम हो गई। मेरे हलाल को हराम करके खा रहा है। गवर्नमेंट से तनख्वाह भी ले रहे हैं और उधर से जनाब हराम भी खा रहे हैं। इनकी रग रग में हराम बसा है। इनके घर में जो दूध आता है हराम के पैसों से, हराम का दूध पी के आया। इनके बच्चे दूध पीते हैं, हराम का दूध पीते हैं। इनकी बीवियां खाना खाती हैं, हराम खाती हैं। यानी कि पूरी फैमिली ये हराम खाती है। तो इनमें से हलाल का कैसे होगा? उनके जो पैदा हुए हैं ये जब आगे जाएंगे किसी महकमे में, पढ़ेंगे लिखेंगे, इन पे वो खर्चा करेंगे हराम के पैसों से, तो सारी हरामियों वाली हरकतें करेंगे। बड़े होकर जब ये किसी ऑफिस में बैठेंगे तो वो भी यही काम करेंगे जो बाप दादा करता आ रहा है। इस प्यारे वतन पे किसी को कोई तरस नहीं आता, किसी गरीब पे किसी को कोई तरस नहीं आता। ये गरीब का पैसा है भाई, जिससे आप रोड बनवा रहे हैं, जिससे आप सड़कें बनवा रहे हैं, जिससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, जिससे आप जनाब बड़े बड़े जो हैं प्लाजे खड़े कर रहे हैं गवर्नमेंट के, बड़े बड़े जनाब आप ऐशो आराम ऐशो इशरत से रह रहे हैं। साहब आ रहे हैं जी, एयर कंडीशन सुबह ही चल जाता है। साहब ने 3 बजे आना है, 3 बजे तक एयर कंडीशन चलता रहेगा। ओ भाई ये पैसे आवाम के हैं, आवाम का खर्चा हुआ है इस पर, आवाम आपको चला रही है। आवाम का फ़ायदा सोचो, शर्म करो, डूब के मरो, नहीं बाज आएंगे। अच्छा जनाब एक और एग्जेक्टिव इंजीनियर साहब की कहानी सुने आप मुझसे। गए हुए हैं जी, उम्रा करने गए हैं जी। वाह भाई वाह, क्या बात है। हराम के पैसों से उम्रा करने गए हुए हैं साहब, हराम के पैसों से उम्रा करके वापस आए, आगे फिर से हराम लेके खाना शुरू कर दिया। ये लोग ये समझते हैं कि मक्का मदीना में चले जाएंगे तो पिछले गुनाह हमारे माफ़ हो जाएंगे, आगे फिर नए सिरे से कर लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, इनकी सोच ही गंदी है। ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे और जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। जिधर भी जाते हैं, जिस रास्ते पे जाते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, बड़े बड़े उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं और जनाब रोज़ गाड़ियों के हिस्से ख़राब हो रहे हैं। तो एक रोड अगर ये ईमानदारी से बनाए तो वो रोड चलेगा 15 साल, लेकिन इनका बना हुआ रोड चलता है 2 साल। मतलब 15 साल में इन्होंने 4 दफ़ा रोड बनाने। कॉन्ट्रैक्टर के साथ इनकी फिक्स कमीशन होती है। एक्सीएन क्या ले रहा है जी? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 4% है, सब डिवीजनल ऑफिसर के 4% है, 2% भी होते हैं। उसके बाद जनाब ओवरसियर साहब हैं जी, ओवरसियर साहब के 3% हैं, 2% भी होते हैं। उसके बाद निचला अमला साहब ने लेने। तो करते कराते जब एक कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम लिया, उसने उसमें प्रॉफिट रखा था 10%। जब कंपटीशन में गया तो वो प्रॉफिट भी उसका ख़त्म हो गया। अब जब इन लोगों के माथे लगा तो फिर उसने क्या करना है? उसने मटेरियल में से निकालने हैं या उसने किसी और जगह से निकालने हैं, या फिर ये उसको क्वांटिटी ज़्यादा देंगे। दोनों सूरतों में नुकसान किसका है? अवाम का। इनकी सेहत पे कुछ असर नहीं होने वाला।
ये इनकी किस्मत में हराम है, ये हराम खाते रहेंगे, खुलम खुला अपने दफ्तर में बैठ कर लेते हैं, बिल्कुल कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हराम आ रहा है, हराम खाया जा रहा है, 10-10 किलो दूध आ रहा है घर में, ज़मीनें बेशुमार बन रही हैं भाइयों के नाम पे, बहनों के नाम पे, बीवियों के नाम पे जायदादें बन रही हैं, पूछने वाला कोई नहीं है।